एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निराक्षा। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया है और मैं आ गई हूँ वापस। ये आई एम हैप्पी कि दोबारा से मैं एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो है अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आज वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, मतलब अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगी। मैंने बहुत बार आस्क मी क्वेश्चंस, मतलब बहुत बार पूछा आप लोगों से इंस्टा पे और बहुत भर भर के क्वेश्चंस आए। तो मैं आज उन सब क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ और मैंने बहुत बार बहुत कमेंट्स देखे जिसमें आप लोग मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो किस चीज का इंतजार है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एंड सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियोज या पुरानी वीडियोस मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। How are you managing your low platelets? I have also been diagnosed with it. लो प्लेटलेट्स मतलब 5 साल हो गए, पिछले 5 साल से मुझे लो प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन एज सच मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। स्टार्टिंग में जब मेरे को पता चला था कि लो प्लेटलेट्स हैं तब मैं घबराई, मम्मी वगैरह सब डरे, क्योंकि 80,000 बहुत कम हो जाते हैं और कई बार मैंने सुना है कि एकदम से बहुत ज्यादा गिरने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत डरी हुई थी। तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को, मतलब फैमिली डॉक्टर ने हेमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर किया। उन्होंने मेरे को बताया कि इट्स ओके, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस टाइम, तब से इतने ही चल रहे हैं 80,000। लेकिन जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मेरी गायनी ने बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाया। शी वाज लाइक कि बहुत कम है और रिस्क नहीं ले सकते, एट द एंड एपिड्यूरल में प्रॉब्लम आएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को हेमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। हर महीने हम लोग प्लेटलेट के लिए ब्लड वर्क करवाते हैं, तो उन्होंने चेक किया। आई डोंट नो हाउ, मतलब स्टार्टिंग में तो 80,000 ही थे, बीच में 88 हो जाते थे, 90 हो जाते थे, फिर गिर के 80 हो जाते थे। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में आई हैव नो आइडिया कि कैसे 131 पहुंच गए। मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से याद है, मैं मिली थी नॉर्थ यॉर्क जनरल हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से। तो उसने मेरे को 2 चीजें रिकमेंड की थी कि गार्लिक अवॉइड करके देखूं, जो कि प्लेटलेट्स में, मतलब उनको लगता है कि ब्लॉक करता है प्लेटलेट्स को, बढ़ने नहीं देता, और ग्रीन टी अवॉइड करने को बोला। तब से मैंने एक बार भी ग्रीन टी नहीं पी और मैंने गार्लिक बहुत अवॉइड नहीं किया, पर आई एम ट्राइंग कि थोड़ा कम खाऊं। तो मेरे को लगता है उसने माइट भी हेल्प की, मेरे को नहीं पता। लेकिन राइट आफ्टर, मतलब 1 मंथ के बाद जब मैंने प्लेटलेट काउंट चेक किया, तो मेरा प्लेटलेट काउंट आया 130,000, विच इज अमेजिंग। मतलब 80 से 130 पहुंच गया। आई एम 37 वीक्स प्रेग्नेंट और आज मेरा आज तक का सबसे ज्यादा आया है, विच इज 133,000, विच इज ग्रेट न्यूज। और मैंने अक्सर सुना है कि प्लेटलेट्स हमेशा गिरते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके, लास्ट टाइम में जाके। और मेरे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि प्लेटलेट्स मतलब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। मैं क्या कर रही थी, कीवी खा रही थी, ड्रैगन फ्रूट ट्राई कर रही थी, जो जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी ट्राई कर रही थी कि शायद बढ़ जाए। मेरे डॉक्टर ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। When did you got to know that you have gestational diabetes? ओके, तो ये मुझे पता चला था 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है, वो भी चेक कर सकते हो, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। How are you managing your gestational diabetes? बहुत 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 मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत मीठा खाया प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में और कोई एक्सरसाइज नहीं की, बहुत कम वॉक की। तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल था। मॉर्निंग, आफ्टरनून, लंच, ये सारी शुगर लेवल मेंटेन हो जाती थी, लेकिन डिनर वाली शुगर मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। कार्ब्स कम लेने हैं, जिसकी वजह से मैंने रोटी, कैन यू बिलीव 8 वीक्स में मैंने हार्डली कभी रोटी खाई होगी। बहुत बहुत टाइम मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती हूँ, चपाती नहीं खाती हूँ। हाँ, बाजरे की रोटी जरूर खाती हूँ, मतलब होल व्हीट की रोटी नहीं खा रही हूँ। नो व्हाइट राइस, नो आलू, जैसे ये सब खाती हूँ तो शुगर आ जाती है 9। तो नो शुगर एट ऑल, मतलब शुगर नहीं ले रही हूँ। अगर कॉफी भी ले रही हूँ, मिल्क भी ले रही हूँ, तो विदाउट शुगर ले रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि वॉक करूँ, एक्सरसाइज नहीं हो पाती पर वॉक करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि शुगर किसी भी तरह मैनेज नहीं हो रही थी, जिस वजह से मेरे डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट करवा दिया। इंसुलिन की हेल्प से भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि शुगर की रीडिंग डाउन आए, तो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट। I am diagnosed with gestational diabetes too. I'm very worried. What should I eat? What should not? Please, can you guide how you change your diet
and what are your meals in breakfast, lunch and dinner? ओके वैसे मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो कि मैं क्या क्या डाइट फॉलो करती हूँ. व्हाट आई कैन सुजेस्ट, जो मैंने किया, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को सारी प्रॉब्लम्स बता के उससे डाइट चार्ट बनवा सकते हो. मतलब ये एट दी एंड आपको ही देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज खा के आपको शुगर ज्यादा आ रही है. अगर वो चीज खा के आपको शुगर ज्यादा आ रही है, जैसे मैं पोहे खाती हूँ, तो पोहा खा के शुगर ज्यादा आती है, तो मैं फिर उस फूड को कट ऑफ कर देती हूँ. स्टिल वर्किंग ऑन इट. Where did you go for maternity shoot? From where did you rent dresses for maternity shoot? मैंने अपना मैटरनिटी शूट करवाया लिमोयर मैटरनिटी से. मैं उनका नाम इंस्टा हैंडल टैग भी कर दूंगी यहाँ पे. शी इज अमेजिंग, मतलब मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुई. ड्रेसेस भी वो प्रोवाइड करती हैं, उनके पास मतलब प्रॉपर स्टूडियो है, मेकअप सर्विसेज भी आपको मिल सकती है और ड्रेसेस भी आपको वहीं से मिल सकती है. लेकिन मैंने एक दो ड्रेसेस उनकी ली और मैंने अपनी टिफनी रोज मैटरनिटी, मतलब ये एक ब्रांड है, वहां से अपनी ड्रेस ली थी. तो मैंने व्हाइट गाउन वहां से लिया था, तो वो पहना था मैंने मैटरनिटी फोटोशूट में. Can we get wax done in during pregnancy? वेल टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैंने अभी तक एक बार भी नहीं करवाई थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई हार्म है. बट को डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस चीज के बारे में. आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो. I saw your shopping haul for Hudson Bay. Is it cheap and good store? Is it affordable or kind of expensive? I'm just new in Canada, don't know much about it. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप हडसन बे की बात करो, मतलब मैं ना कई बार आंसर करती हूँ कमेंट्स में कि ये ड्रेस कहाँ से है, ये ड्रेस कहाँ से है. मतलब मेरी सारी ड्रेसेस हडसन बे से होती हैं. इंडिया जब मैं होती थी तब मैं पहनती थी काजो, जारा, लेकिन जब से मैं कनाडा आई हूँ मेरे को नहीं लगता कि मतलब मैं हडसन बे से कहीं इधर उधर जाती हूँ, क्योंकि वहां आपको महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते ब्रांड मिल जाएंगे. बहुत टाइम क्लियरेंस लगी होती है, तो आप क्लियरेंस सेक्शन चेक कर सकते हो. वहां से भी आपको बहुत अच्छे आर्टिकल बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे. Who is your gynae and how she is coping with your issues? मेरी फैमिली डॉक्टर ने रेफर किया था गायनी को, कार्तिका देवराजन. आई जस्ट लव हर, मतलब शी इज अमेजिंग अमेजिंग. मतलब उन्होंने थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी मेरा बहुत ध्यान रखा. आई नो हर गायनी ऐसा करती है, ध्यान रखती है अपने पेशेंट का, लेकिन मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड उनके साथ मेरा बना. मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी और जैसे जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो रेफर कर देती थी. I'm facing nerves compression from hips. My gynae said you're overweight. What should I do to avoid back pain? ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था सेकेंड ट्राइमेस्टर में. मेरी गायनी ने भी मेरे को बोल दिया था कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुकी हूँ. बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 2-3 किलो ओवर हो रही हूँ. इस टाइम पे मेरा वेट इतना होना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा गेन कर रही थी 28 वीक तक. तब मेरे को भी बहुत दिक्कत आती थी, हिप में पेन आ जानी और चलने टाइम दर्द होना, उठते टाइम दर्द होना. फिर स्टेशनल डायबिटीज का पता चला और मैंने डाइट कंट्रोल की, वेट मैनेज किया, तो उसकी वजह से उसके बाद कभी मेरे को एज सच फील नहीं होता. हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा पेन आ जाती है, तो राइट अवे बेड से खड़े हो जाओ, मतलब होगा दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी पेन. एक दिन मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरे बहुत ज्यादा पेन आ गया था हिप में और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी और राहुल को उठाया कि उठो मेरे दर्द हो रहे हैं, और राहुल ने मेरे मसाज की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा 5 मिनट. तो नेक्स्ट टाइम से मैंने वो ट्राई किया और मेरे सच में उसके बाद से कभी ऐसा पेन नहीं हुआ. जब भी ऐसी पेन आती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और फिर ठीक हो जाती है. और आप बेली बेल्ट यूज कर सकते हो. मैं तो मतलब बहुत ज्यादा रिलाई करती हूँ. कुछ चीजें ऐसी हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि प्रेगनेंसी पिल्लो, बेली बेल्ट, ये बहुत ज्यादा 100% मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि रिलीफ देती हैं ये भी. One of the belt on your tummy. Does it really help? And where did you got it from? Trust me, I love that belt. That is from Mom Cozy. मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज की, मेरे को नहीं पता था इतना फायदा होगा. मेरी गायनी ने भी बोला बेल्ट यूज करनी शुरू कर सकते हो अगर बैक में पेन आती है, तो मैंने यूज की. अब आज के टाइम में, मतलब जब से मेरे को 30th वीक शुरू हुआ है, अगर मैं बेली बेल्ट ना पहनूं, मेरे को एकदम से बीपी लो, डिजीनेस, ऐसी फीलिंग आती है. बैक पेन इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि बैठ जो. अब तो एक टाइम ऐसा भी आ गया कि बैठ के भी पेन नहीं जाती, लेटना पड़ता है. लेकिन अगर बेल्ट पहननी होती है तो फिर वो कोई दिक्कत ही नहीं आती. मतलब what I noticed, what I observed. और एक दिन मेरे को इमरजेंसी भी जाना पड़ा था इस वजह से. खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिजी फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगी. पेन, बैक में पेन, और वैसे भी सांस, मतलब बीपी लो टाइप फील होने लग जाता है. तो मेरे को वहां डॉक्टर ने भी बोला कि अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप
कोशिश करो कंप्रेशन सॉक्स पहनो और बेली बेल्ट बिल्कुल नहीं हटानी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है। How much weight did you put on during pregnancy? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने पुट ऑन किया 28th वीक तक, बताती हूँ। बहुत मीठा खाया, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की है। हर बार आपने मेरी हर वीडियो में सुना होगा या 15 kg उस टाइम पे। कैन यू बिलीव गाइस, मतलब 28th वीक से आज मैं 37th वीक में आ गई हूँ। 9 to 10 वीक्स हुए है ना ऑलमोस्ट, और मतलब कह सकते हैं कि 2 महीने से ज्यादा हो गया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 किलो गेन किया। जबकि इस टाइम पे मतलब ये वो पीरियड चल रहा है जब बेबी ग्रो कर रहा है, बेबी का एक्चुअल साइज बढ़ रहा है, तब भी सिर्फ 2 किलो गेन किया। क्यों? क्योंकि मैं मतलब अभी जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से डाइट कंट्रोल चल रही है। कई बार मैं और राहुल हम लोग हंसते हैं, धारवी बोलती है कि दी अगर तेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज ना आई होती इस टाइम तो तू 110 किलो पे होती, और विच इज अ फैक्ट। लेकिन राइट नाउ अभी मेरा वेट है 82 kg। Congratulations on your pregnancy. I failed the first glucose test yesterday and have the 3-hour schedule soon. Would you please let me know if you did any special preparation before your 3-hour test? जैसे मेरे को पता चला कि मेरा डायबिटीज वाला टेस्ट फर्स्ट टेस्ट फेल हो गया, जैसे ही मेरे को पता चला कि फर्स्ट टेस्ट फेल हो गया, मैं बहुत अपसेट थी, बहुत रोई भी। पूरा दिन तो मैंने कोई मीठा मुठा कुछ भी नहीं खाया, बहुत परहेज करने की कोशिश की। अगले दिन तो टेस्ट होना था, एज सच तो मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की। Please suggest some maternity leggings in affordable price. मैंने जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मैटरनिटी लेगिंग्स ली वो ली एंजल मैटरनिटी से। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो। उनकी लेगिंग्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत कोजी हैं। आप हडसन बेबी ट्राई कर सकते हो। Hey, I have seen your reels and got to know that you're dealing with gestational diabetes. Just wanted to know that do you get usually high after every meal or is it just after one meal only? Also, do you keep a check daily with a glucometer? And what is your blood sugar range mostly? मैं प्रॉपर 4 टाइम टेस्ट करती हूँ, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। तो मेरी रेंज तीनों टाइम स्टार्टिंग के बिल्कुल नॉर्मल आती है। बहुत रेयर मतलब लंच में कभी अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन वो भी नॉर्मल है, कंट्रोल्ड है। सिर्फ रात वाली रीडिंग मेरी खराब आती है, वो भी डेली खराब नहीं आती, बट जब से मैंने इंसुलिन स्टार्ट किया है तब से थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को मैनेज करना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि क्यों इतना ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, अब तो कम होना चाहिए क्योंकि मैं इंसुलिन लगा रही हूँ। तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि रीजन हो सकता है कि बेबी की ग्रोथ हो रही है। बेशक तुम सेम डाइट ले रहे हो, पर बेबी की ग्रोथ की वजह से, हार्मोन्स की वजह से ये शुगर का लेवल ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपको इंसुलिन का नंबर बढ़ा के पोर्शन कंट्रोल करके आप शुगर की रीडिंग को मतलब रेंज में लाना है। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। Congratulations on your pregnancy. Wish you lots of love. Wanted to know if you had thyroid before pregnancy or is it due to pregnancy? I'm 11 weeks pregnant and recently found that my TSH levels went up in pregnancy. Started with medication but feeling little scared. So just wanted to know about your experience. आज से 4-5 साल पहले जब मैं कनाडा आई, मैंने ब्लड वर्क करवाया तो वहां पता चला था मेरे को मेरा थायराइड आया था 8, और उस दिन फिर मेरे को डॉक्टर ने दोबारा थायराइड लिखा कि एक बार दोबारा करवाते हैं। तो हफ्ते 10 दिन रुक के हमने दोबारा टेस्ट करवाया, वो आया 10। तो 10 नंबर आ गया था, तो डॉक्टर को लगा कि अब तो दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो तब से मैं मेडिसिन ले रही हूँ पिछले 5 साल से। टू बी ऑनेस्ट मैंने एक भी दिन मेडिसिन मिस नहीं की। इवन मेरी शादी के दिनों में भी मैंने रेगुलर दवाई खाई, और मेरी रेंज तब से 2-3 इतनी ही है, बिल्कुल मेंटेन्ड है। और अभी प्रेगनेंसी में मतलब थोड़ा कंसर्न हुआ था। मेरी गायनी ने ऑलरेडी मेरे को थायराइड स्पेशलिस्ट के पास भी रेफर किया हुआ था, उनका नाम है डॉक्टर जमाल, और हर महीने हम लोग मिलते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, ब्लड वर्क करवाती हूँ। तो मेरा तब से लेके मतलब पिछले 5 साल से ही मेरा 2 या 3 लेवल चल रहा है। प्रेगनेंसी में भी मेरा बड़ा नहीं है। आपको डेफिनेटली गायनी के साथ बात करनी चाहिए, वो आपको रेफर कर सकती हैं थायराइड स्पेशलिस्ट के साथ, एंड they will take care of your thyroid level. During pregnancy, did you actually complete 10,000 steps every day? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्टार्टिंग के वीक्स ऐसे थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कुछ खाओ नॉजिया, वॉमिटिंग, बीमार, हर टाइम सोना सोना सोना, मतलब हर रोज सोचती थी बस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ वॉक्स, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगी। पर ट्रस्ट मी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर किसी भी एक भी वीक में मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिला कि स्टार्ट कर सकूं। बीच बीच में अपने आप को बहुत बूस्ट करके मैंने स्टार्ट किया भी वॉक करना, 10,000 स्टेप्स किए भी। 3 ट्राइमेस्टर्स में मैंने 10 दिन ही होंगे जब 10,000 स्टेप्स किए होंगे, तो नहीं हो पाया। मतलब मेरी आई डोंट नो, अब एक्सक्यूज बोल सकते हैं, सिचुएशंस ऐसी थी कि घर मूव किया, न्यूयॉर्क गई हुई थी, वैंकूवर चली गई, कभी कहीं कभी कहीं,
तो नहीं कर पाई मैं अनफॉर्चुनेटली। When did you start feeling flutters or movement of baby? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई रिमेम्बर 21st वीक में मेरे को हल्की हल्की मूवमेंट फील हुई, तो मेरे को लगा शायद गैस की है मतलब गैस हो सकती है या ऐसे ही है, कुछ भी है पेट में ऐसे ही लग रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। और उस टाइम तो पता ही नहीं था कि बेबी की मूवमेंट क्या होती है, बेबी का मूव करना क्या होता है, मतलब पता नहीं था कुछ भी बिल्कुल भी। और ना मैंने कोई ऐसी वीडियोस ही देखी थी कि पता चलता कि बेबी मूवमेंट मतलब कैसे फील करते हो आप जब बेबी मूव करता है, क्या बेबी किक्स होती हैं। उस टाइम तक मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर मेरा आया 23rd, पता नहीं 25th वीक, मतलब अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, 23rd या 25th वीक में बहुत ज़्यादा फील होने लगी। फिर तो कि ऐसे 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 फील होती थी। हाँ याद आ गया, 23rd वीक में ना, मतलब मैं और धारवी बैठे थे, तो एकदम से ही ना ऐसे ऐसे फील हुआ, किक फील हुई, और हम दोनों ने मेरे पेट पे देखा और दोनों को लगा कि कुछ है यहाँ पे। फिर रात को मैंने राहुल को भी दिखाया था। तो 23rd वीक के बाद फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 25th वीक में कांस्टेंट मूवमेंट्स फील होने लगी थी, किक्स फील होती थी, थोड़ा थोड़ा टिंगलिंग वाली फीलिंग होती थी। और फिर मेरे को याद है, मतलब 25th के बाद थोड़ा थोड़ा चलता था, लेकिन 31st वीक में ओए होए होए होए, मतलब इतनी ज्यादा मूवमेंट, शार्प मूवमेंट्स। फिर तो पता चलता था कि बेबी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉपर फील होता था। और अब तो मतलब कई बार यहाँ बेबी का हेड फील होता है, कभी कुछ हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब भी बेबी मूव करता है, ऐसे ऐसे मतलब फील होता है अब प्रॉपर। अब तो Could you go over your entire labor and birth experience, including pain, epidural, length of labor? 100% I will, 100%। आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस, बहुत डर लग रहा है मेरे को अभी तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल थिंग अबाउट इट। Are early pregnancy stomach pain and back pain normal? I'm so confused, don't know what to do. अगेन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज में, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। बैक में बहुत ज्यादा पेन, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन, ऐसे टच भी करना तो पेन होता था, पेट में भी क्रैम्पिंग वाली फीलिंग, मतलब बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते थे। तो हाँ, मेरे को तो हुई ये फीलिंग, मतलब बहुत पेन रहती थी। बैक पेन तो मतलब थ्रू आउट ही रही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा रिलीफ मिला, पर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बैक पेन शुरू हुई है। Hi Nilaksha, hope you're doing great. We are in the same boat. Could you please make a video on the hospital bag and essential things for the newborn? आई ऑलरेडी डिड दैट, बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो ये ऑलरेडी बन चुकी है वीडियो। आई एम सो हैप्पी ये बोलते हुए। Hi, I'm also pregnant and I know you are doing a great job in this difficult period. By the way, I'm a little bit confused. Is baby shower done in the 7th month? But I feel like you're doing it in the 9th month. Does it depend on us when we want to do it, or what exactly is that? मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता कि कैसा क्या सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मेरे केस में हम लोग रिसेंटली नए घर में मूव हुए थे, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि बेबी शावर हम लोग प्लान कर पाते 7th मंथ में। मेरा बेबी शावर था 8th मंथ में, वो भी हम बहुत डरे हुए थे कि बहुत मतलब बेबी कहीं बेबी शावर से पहले ही ना आ जाए। Hi, can you please make a video how you did prepare for your baby shower? डेफिनेटली बेबी शावर का ही कंटेंट चल रहा है मेरा इंस्टा पे। मैंने और मेरी फैमिली ने मिलके सारा प्लान किया, तो वो सब मैं बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या किया। Hi Nilaksha, how are you? I saw your story and I just want to ask you that the recliner glider that you bought, is it worth the money? अभी बेबी नहीं आया, तो अभी मैंने प्रॉपर इसका यूज नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। वीडियोस बनाती हूँ मैं इस पे बैठ के, अभी तो मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली गोइंग टू शेयर द फीडबैक एक बार बेबी आ जाए। Hi Nilaksha, hope you and the baby is well. I was wondering if you have a list of baby and mommy stuff that you will be getting as a first time mom. I would love to hear your nesting journey. I'm currently 21 weeks pregnant and so clueless on what to get and how to prepare. Thank you so much for this question। and मैं प्रॉपर नर्सरी की वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने लिए और क्या वो वर्थ इट है नहीं है, और अभी तक जो मैंने प्रेगनेंसी में भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए या मैंने नर्सरी में प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो वो मैं सब अपने अमेजन स्टोर फ्रंट पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। Hi Nilaksha, I started following you recently on your pregnancy journey. Want to check with you on your OB referral wait time. I'm 25 plus weeks without an OB and honestly freaking out now. Your insight would be really helpful.
आई एम वेरी सरप्राइज कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। मैंने मेरा एप्पल ट्री के साथ था, तो मेरे वो फैमिली डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर ने ना रेफर कर दिया था मेरे को ओबी के साथ। तो मैं 7th वीक में थी, मेरे को याद है, सेवन्थ वीक हो गया था मेरे को जब पता चला था प्रेगनेंसी का। 7th वीक में उन्होंने रेफर किया था, लेकिन 11th वीक तक मेरे को कोई चेक नहीं किया, कोई ओबी की गेट बैक नहीं आई। तो 11th वीक में मैंने कांटेक्ट किया डॉक्टर से एप्पल ट्री में। तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि गायनी से मिलना कब है कब नहीं। तो फिर मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर मायूरी, उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा अभी तक आपको किसी गायनी ने रीच आउट ही नहीं किया, तो इस स्टेज तक तो कर लेना चाहिए, दैट इज इन 11th वीक, राइट। तो उन्होंने फिर रेफर किया किसी और गायनी को, जो कि थी कार्तिका। तो मेरा तो उन्होंने रेफर 11th वीक में करके एक दो हफ्ते में ही, इनफैक्ट 12th वीक में मेरे को गायनी के साथ अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो 25th वीक तक बिना गायनी के मैं, आई कांट इमेजिन, इवन आई एम सो सॉरी, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू टॉक टू द डॉक्टर। अगर आप भी एप्पल ट्री के साथ रजिस्टर हो, मेरे को नहीं पता आप किन के साथ रजिस्टर हो, तो आप उनसे बात कीजिए, डॉक्टर चेंज करके देखिए। गायनी के साथ इस टाइम तक तो मेरे को लगता है कि आपको मिलना चाहिए। Hi Nilaksha, recently started following you. Just wanted to know when are you due? When is the baby coming? वेल, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, एंड मेरी ड्यू डेट है March 25th 2025। Where did you got your night gowns? हडसन बे, मैंने बहुत बार बोला कि मैं हडसन बे से लेके आई थी वो, और मैंने एक लिया, तो मैंने वो ट्राई किया हफ्ता 10 दिन, मेरे को इतना ज़्यादा बढ़िया लगा, तो फिर मैं दोबारा से हडसन बे गई थी, तो वहाँ से मैंने 2 और गाउन्स लिए। दैट मेड माई प्रेगनेंसी जर्नी सो ईजी। अगर आप मेरे को मेरे घर पे आके देखते, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने वो 3 गाउन पहन के ही निकाली है। During your pregnancy, did you crave for sweets or salty food? स्वीट्स। मैं बचपन से ऐसी रही हूँ जिसको नमकीन खा के संतुष्टि मिलती है, नमकीन खा के अच्छा फील होता है। लेकिन थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मीठा मीठा मीठा, अभी भी मेरे को कोई बोल देना कि मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, मैं 10 केक खा जाऊंगी। आई जस्ट लव केक, तिरामिसू, ये सब कब प्यार हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। How pregnancy period changed your life? I mean, do you miss your old self? आई लव दिस पीरियड। मेरे को ना हर कोई बोलता था कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, वो मेरे को अक्सर बोलती थी कि बेटे ये टाइम सबसे अच्छा है। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था ठीक है, ठीक है, ठीक फील होता था जब भी कोई बोलता था। लेकिन आई स्वेयर जैसे ही मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ, तब से मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पीरियड है। बेबी बम्प, ये सब, बेबी को फील करना, मूव, पता नहीं, ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। और जैसे जैसे मेरा टाइम क्लोज आ रहा है कि अभी बस बेबी होने वाला है, आई रियली वॉन्टेड टू सी हर, आई रियली वॉन्टेड टू मीट हर, आई रियली वॉन्टेड टू हग हर। लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा था धीरे धीरे आए, ये टाइम चलता रहे। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार टाइम पीरियड है, और मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया अपने आप को। अदरवाइज मेरे को याद है, अगर इतनी मेरी डबल चिन आ जाए तो मेरे को इतनी टेंशन हो जाती थी। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत चिल रही हूँ, और मेरे को कोई टेंशन नहीं थी मोटापे की। बहुत अच्छा टाइम पीरियड था, आई तो रियली लाइक इट। Which stroller brand model did you finalize? स्ट्रॉलर तो मैंने स्ट्रॉलर लिया है अर्गो का, विच इज ड्यूलक्स, और अभी हमने अनबॉक्सिंग की है, मैंने और धारवी ने। वी तो रियली लाइक इट, बहुत अच्छा कलर है, और व्हील्स भी बहुत अच्छे लगे। हमने चला के देखा, हर चीज़ मेरे को स्ट्रॉलर की बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन जब बेबी होगा, जब यूज़ करेंगे, तब प्रॉपर फीडबैक दूंगी कि कैसा है। लेकिन हाँ, अभी के लिए अर्गो फाइनल किया है, एंड इट्स रियली नाइस। What essential items should I buy for the baby before their arrival? वेल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, कोई भी एक आइटम ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं ली। मैंने प्रॉपर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रॉपर बेबी रजिस्ट्री बनाई, और बहुत जगह से सर्च, एक वेबसाइट चेक नहीं करते थे हम लोग, चैट जीपीटी, उसके बाद गूगल, टिकटॉक, इंस्टा, हर जगह जा जाके देखते थे। अगर टीदर लेना है तो किस ब्रांड का अच्छा है, पैसिफायर लेना है तो किस ब्रांड का अच्छा है। तो हमने प्रॉपर लिस्ट बनाई, और फिर वो लिस्ट हमने डाली रजिस्ट्री पे।
तो उस अकॉर्डिंग हमने हर एक आइटम बाय की। एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ अपनी रजिस्ट्री शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी आइटम्स हमने ली हैं बेबी के लिए। Please recommend me some pregnancy safe skincare products. ऑनेस्ट मैंने कोई भी स्किन में मतलब प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं की, और मैंने ज़्यादा बॉदर भी नहीं किया इस चीज़ को लेके, और मेरे को नहीं लगता उसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक मेरे को हुआ है। और मेरी डॉक्टर ने भी नहीं बोला कि मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं ओरिजिन्स के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और अभी भी वही यूज़ कर रही हूँ। बीच बीच में कभी कभी मैं सीटाफिल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने वो चेंज तो मैंने वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं किए। पर मैंने और क्या ऐड किया, मैंने बेली बटर ऐड किया, और बेली क्रीम, बेली ऑयल स्टार्ट किया, बेली बटर स्टार्ट किया, विच इज़ फ्रॉम इको शीक, एंड आई रियली लाइक दैट बेली बटर फ्रॉम इको शीक। I'm planning to color my hair. Is that safe in pregnancy? तो मेरे इतने ग्रे हेयर नहीं, मेरी फैमिली ने भी बोला था कि मत करवाना, कि केमिकल्स है ना, साइड इफेक्ट हो सकता है। तो आप डेफिनेटली आपको गायनी के साथ डिस्कस करना चाहिए ये। तो आई हैव नो आइडिया, मतलब मैंने तो नहीं करवाया। I am in the last week of my 6th month. I still feel nauseous. Is it common? मतलब हर बंदे की प्रेगनेंसी जर्नी अपनी है। मतलब मेरे साथ तो 12th वीक में ख़त्म हो गया था, पर बहुत सारे मैसेजेस डीएम्स आते हैं जिनमें वो शेयर करते हैं कि उनको अभी तक 6th मंथ में, 9th मंथ में, इवन मेरी एक भाभी है उनको भी 9th मंथ तक नोजिया वॉमिटिंग रही थी। तो हर एक का अपना है। मतलब मेरा तो 12th वीक तक चला था, 12th वीक के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था नोजिया। Can you recommend any classes to be registered for new parents to be? तो आपको ये रेफर करेंगी आपकी डॉक्टर। तो जैसे कि मेरा नॉर्थ यॉर्क में था, तो मार्कम प्रीनेटल है, मैंने वहाँ जाके रजिस्टर किया था। उनके साथ मेरी 4 क्लासेस थी। बर्थ क्लास थी ड्यूरिंग लेबर, है ना, और जिसमें मेरे को मिली थी पोस्टमार्टम इंफॉर्मेशन। तो हाँ, मेरे को लगता है कि आपको अटेंड करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट हो। In which month do you get your gynae? मेरे को प्रेगनेंसी में मैंने बताया था 11th वीक में गायनी के साथ मेरी, मतलब गायनी को रेफर किया था दोबारा। तो 12th वीक में मैंने हियर बैक किया था गायनी के ऑफिस से। मोस्टली 13th वीक मैं गायनी को मिलने गई थी। What should I pack for the hospital bag? फॉर हॉस्पिटल बैग ये भी मैंने, मतलब मैं कितनी अच्छी हूँ, मैंने कितनी वीडियोस बनाई, कितनी मेहनत की। तो मैंने ये भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने, मतलब तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मतलब मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, और मेरी डॉक्टर ने भी मेरे को लिस्ट दी थी कि कहाँ, मतलब क्या क्या बैग में होना चाहिए आपके। और फिर टिकटॉक से बहुत सारी हर जगह से मतलब प्रॉपर लिस्ट बनाई, और फिर हॉस्पिटल बैग पैक किया। तो वो सारा डिटेल में आप देख सकते हो मेरे इंस्टा पे जाके, मैंने प्रॉपर हॉस्पिटल बैग की वीडियो बनाई हुई है। What has been your favorite part of your pregnancy journey so far? यार मैं पिछला टाइम कोई भी याद करूं तो सारा टाइम अमेजिंग था। मैं न्यूयॉर्क गई हुई थी धारवी के साथ, तब मेरे को सिम्टम्स आने शुरू हुए। बहुत 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 बीमार हो गई थी, मैं भूल नहीं सकती वो दिन। मतलब हम लोग, एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरे को था धारवी तू मेनू ले चल मेनू, मतलब बस। फिर हम लोग कैफे में बैठे, धारवी कॉफी पी रही है, कॉफी मेरी जिंद जान, मैंने कॉफी नहीं पी। मतलब प्रॉपर सिम्टम्स थे वो मेरे। तो वो टाइम बहुत, अब मैं याद करती हूँ तो मेरे को इमोशनल हो जाती हूँ। वो टाइम बहुत अच्छा था। उसके बाद हम वैंकूवर गए, मैं वहाँ भी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन वो टाइम भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद फिर बेबी मून, आई लव इट। बहुत अच्छा क्वालिटी फुल टाइम मैंने और राहुल ने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो टाइम भी बहुत अमेजिंग था। बेबी शावर, मतलब पूरी फैमिली ने इंजॉय किया, और फैमिली फ्रेंड्स, मतलब बहुत मज़ा आया। फिर जेंडर रिवील किया हम लोगों ने, वो भी बहुत अमेजिंग टाइम था। वो टाइम बहुत अमेजिंग था। और सबसे बढ़िया था जब मैंने बेबी की मूवमेंट फील की, सारी फेवरेट थी। मतलब अब याद करती हूँ तो हर एक चीज़ बेस्ट थी। आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। What advice would you give to someone who is expecting their first baby? डेफिनेटली प्लीज, जो गलतियां मैंने की वो मत करना। खाओ, जरूर खाओ, मीठा केक खाओ, लेकिन एक लिमिट में। बाहर का खाना खाओ पर लिमिट में, कि एट द एंड एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि सारा कुछ बंद करना पड़ जाए। तो थोड़ा लिमिट में चलो, और स्टार्टिंग में वेट पुट ऑन। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका हो, मतलब मैंने बहुत बाहर का खाया, इस वजह से मेरा वेट पुट ऑन हुआ। वॉक, एक्सरसाइज मत छोड़ना। मतलब जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल ना करना। एंड टेक वन डे एट अ टाइम, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी।
जस्ट लिव इट, बहुत ज्यादा खूबसूरत टाइम है ये। How do you balance work, personal life, and pregnancy responsibilities? टैप ऑन माई शोल्डर मतलब अच्छा कर रही हूँ। मैं सिर्फ यही नहीं कर रही, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी बेबी का भी ध्यान रखा। वर्क मतलब मैं अभी भी फुल टाइम काम कर रही हूँ, बीच बीच में मेरे को वेकेशन आ जाती है तो उसका थोड़ा फायदा उठा लेती हूँ। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और यहाँ मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ एंड मेरी सिस्टर राहुल सारे हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर, तो सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो मेरी फैमिली मेरा प्रॉपर ध्यान रख रही है। फैमिली के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। मैं काम भी कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की फुल सपोर्ट है। और आई होप आज का ये सेशन यही बंद करते हैं। मेरी बेबी इधर उधर मूव कर रही है, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, इससे ज्यादा हम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो एंड करते हैं आज इस वीडियो का, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे को डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू मेक अनदर वीडियो, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।